हाँ दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है कि वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो दिया है यदि ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो वेक्टर है तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। और दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2010 और 2013 में पूछे गए। उसके बाद शायद पूछा गया होगा, बाकी आंसर में देखेंगे तो मिल जाएगा शायद। तो देखिए एक बात और दोस्तों, इसी तरह एक क्वेश्चन और होता है। यहाँ पर ए बी सी ए, एक होता है शायद बी सी। ठीक है, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही होता है लास्ट, लेकिन उसमें दिया रहता है वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस इसमें एक ही दिया है, उसमें तीनों पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लेकिन एक बात और दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, क्योंकि वेक्टर में यही ऐसे ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक दूरी वाला आता है जो 3D का क्वेश्चन है शायद, और वेक्टर वाले में से ये आता है, और एक त्रिभुज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं वो भी कराने का प्रयास करूँगा। बाकी ये देखिए, पहले इतना हो गया। आपको इसमें करना क्या है कि दोनों साइड क्या कीजिए आप, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों पक्षों में वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पर इतना याद रखिएगा कि आपको यही लिखना होगा। चाहे आप लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट या फिर क्या कीजिए आप गुणा करने पर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे दोस्तों ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाला लाना है। ठीक है, अगर गुणा कर रहे हैं तो डॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर, तो देखिए ठीक है, तो हम कर देते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ से दोस्तों ये तो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो, और ये वाला ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से ये भी ऐसे, और जो बचा है वैसे ही रख देते हैं पहले, और यहाँ से भी जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये आ गया। अब ये जीरो कैसे है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब हम आई क्रॉस प्रोडक्ट आई करते हैं तो हमारा जीरो आता है, लेकिन हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आता है, एक आता है। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और अब क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, यहाँ से जब हम इनको चेंज करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए मैंने ए को पीछे किया, सी को आगे, तो इससे क्या हुआ, दोनों का दिशा परिवर्तन होगा। ठीक है, वेक्टर है तो दिशा तो परिवर्तन होगा ही, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर जीरो वेक्टर। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड कर देंगे और ये जहाँ पर है वहीं पर रखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई हो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, जो मैं बता रहा था ये वाला कि वेक्टर बी और वेक्टर सी ये भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको करना क्या है, एक बार ये कर दिए, अब दोबारा क्या कीजिए, एक मैं काम करता हूँ, मैं इसमें जो है बता ही देता हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा जल्दी में उस पूरा नहीं बताऊँगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमें ये भी प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो गया। सॉरी यहाँ पर बी ही आएगा प्लस, ये मैं दोस्तों समझा रहा हूँ बस, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से, ठीक है, इधर करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जीरो लिख दिया, तो ये हो गया। ये तो हमारा दिशा चेंज होगा, तो वेक्टर ए आगे और वेक्टर बी पीछे। ठीक है, ये हो गया, और ये तो हमारा जीरो हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ से आ जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर जीरो वेक्टर, और ये इधर माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी बराबर हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर इसको समीकरण 1 माने और ऊपर वाले को हम इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐसे मान लें तो आप देख रहे हैं ए बी बराबर इसके भी है और ए बी बराबर इसके। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। यानी आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो दिए रहे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आई होप हेल्पफुल लगा होगा, तो देखिए और अच्छे सॉल्व कीजिए। मैंने क्वेश्चन ये लिए था, बाकी सॉल्व ये भी करा दिए, तो देखिए अच्छे से और सॉल्व कीजिए।